अब सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय उसकी एक आयत से पढ़ेंगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और वह धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से प्रभु जी आप हर एक से बातचीत कर प्रभु जी। जितना आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे प्रभु जी, वो आशीष पाए, बरकत पाए। और जैसा आपने चुंगई लेने वाले जक्कई को जीवन को बदला प्रभु, आपके बेटा बेटी जो भी इस वचन को देख के सुने, उनका जीवन, उनका हृदय, उनका परिवार बदले। आपके मार्ग पर चलकर, आपके वचन पर चलकर तेरे राज्य की वारिस बने। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर मदद सहायता कर। आप मेरे मुख से होकर बोले मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर पढ़ा लूका 19 के एक ऐसे पढ़ा कि यरीहो में से प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और वह धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे देखा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हालेलुया। मेरे जीजो, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जक्कई जो है टैक्स लेने वाला लोगों से अधिक टैक्स लेता था, लोगों को लूटता था, लोगों को बुरा भला कहता था। अगर कोई टैक्स नहीं देता था उनके ऊपर दबाव देता था, उनको गालियाँ भी देता था। वो ऐसा व्यक्ति जक्कई था। और जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता था, लेकिन जब वह देख नहीं सका, वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। और जब यीशु मसीह उस जगह पहुंचा तो उसने कहा कि हे जक्कई, झट से उतरा, क्योंकि मुझे आज तेरे घर जाना अवश्य है। वो झट से उतरा, आनंद से अपने घर ले गया। और जब वे घर ले गया तो यीशु मसीह जब जक्कई के घर गया तो सारे गांव के आसपास के क्षेत्र के जो लोग थे वो कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ाते और कह रहे थे कि ये पापी के यहाँ जा उतरा है। क्योंकि जक्कई जो था चुंगी लेने वाला और लोगों से अधिक से लेने वाला, इसलिए वो उसको पापी बोलते थे, क्योंकि वो लोग से लड़ता भी था। लड़ता मतलब उनको गालियाँ गलौज करता था। जब वो नहीं लौटाते थे, टैक्स नहीं देते थे, उनको गालियाँ गलौज भी करता था। और ये व्यक्ति झूठ के समान था, एक झूठा और एक टैक्स लेने वाला। लेकिन जब यीशु मसीह उसके घर गया तो लोग कुड़कुड़ा रहे थे। लेकिन जब जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उससे 4 गुना फिर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया। मेरे अजीजों, इन लोगों को पता नहीं था कि यीशु मसीह किन लोगों के लिए आया, लेकिन यीशु मसीह कहता, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। और ये जक्कई जो था संसार में खोया हुआ था, धन संपत्ति में खोया हुआ था। लोग से अधिक टैक्स लेना, लोगों को बुरा भला कहना और उनसे अधिक ले लेना और अपने यहाँ रख लेना और बाकी सरकार को पहुँचा देना। इस प्रकार का ये काम कर रहा था। ये पाप में पड़ा हुआ था, बुराई में पड़ा हुआ था, झूठ में पड़ा हुआ था, ये संसार में फंसा हुआ था और धन संपत्ति के ऊपर उनका आशा लगी हुई थी। लेकिन जब यीशु मसीह ने उससे अपने घर ले गया, यीशु मसीह को जब उसने अपने घर ले गया और यीशु मसीह से वो खड़ा होकर कहा कि मैं अपनी आधी संपत्ति मैं कंगालों को देता हूँ, यदि मैंने किसी का कुछ अन्याय करके लिया है तो उनको 4 गुना वापस लुटा देता हूँ। हालेलुया। मेरे अजीजों, इस जक्कई का जीवन बदल गया। लोग भी बोलते थे पापी हैं, लेकिन यीशु मसीह कहा कि मैं पापियों के लिए आया, मैं खोए हुए को ढूंढने के लिए आया हूँ। आज आप कहीं संसार में खोए होंगे, आप कहीं दुनिया में खो गए होंगे, आप किसी बुराई में और बीमारी में आप खो गए हैं, तो आज प्रभु यीशु मसीह आपको बोलता, आपको मैं उद्धार दे दूंगा।
यीशु मसीह आपका उद्धार करेगा, आपको बीमारी से, समस्या से, तकलीफों से, गरीबी से, कंगालपन से, पाप से, बुराई से आपको बाहर निकाल कर आपको आज़ाद करेगा और आपको यीशु मसीह आपको जयवंत करेगा। क्योंकि यीशु मसीह संसार में इसीलिए आया ताकि लोगों का उद्धार हो जाए, लोगों का उद्धार हो और वे अनंत जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम अपने आप से हम उद्धार नहीं पा सकते, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें उद्धार देने के लिए आया, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आया। जब हम संसार में थे, खो गए थे, हम अपनी मर्जी, अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे थे, अपनी मर्जी को पूरा कर रहे थे, अपने शरीर की इच्छाओं को पूरी कर रहे थे, हम संसार की इच्छाओं को पूरी कर रहे थे। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह कहता है कि लौट आ मेरे पास, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मैं तुम्हें बीमारी से चंगा करूंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह बोलता है। मेरे अजीजों, यदि आप इस वचन को सुन रहे हैं तो आज आप इस वचन पे ध्यान दें, आप इसको दोबारा सुने, प्रभु आपका आशीष देगा। जब आप इस वचन पे चलेंगे तो आप जक्कई की तरह बदल जाएंगे और आप प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पे चलकर एक अनंत जीवन को पाओगे। मेरे अजीजों, आप और मुझे ये पता है कि संसार का जीवन कैसे जीना है, लेकिन उस अनंत जीवन को बारे में आपको भी नहीं पता होगा जो यीशु मसीह आप और मुझे देने वाला है। यीशु मसीह संसार का जीवन में आनंद देने वाला और खुशी देने वाला, बरकत देने वाला है, लेकिन उससे बढ़कर वो अनंत जीवन देने के लिए आया है, या कि इसलिए ताकि लोगों का उद्धार हो जाए। लोग आज संसार में जिस जक्कई की तरह लोग आज भटक चुके हैं, कोई धन के पीछे, कोई किसी व्यक्ति के पीछे, कोई परिवार के पीछे, कोई संसार के पीछे, अलग अलग तरीके से वो पड़े हुए हैं, लेकिन उनको परमेश्वर के बारे में, उनके राज्य के बारे में नहीं पता है। लेकिन यीशु मसीह उस राज्य के बारे में कहता है कि स्वर्ग का राज्य का अधिकार यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास है। उस राज्य का अधिकार यीशु मसीह के पास है, तो आप पर मुझे उसके पास जाना होगा, तब हमें वो राज्य मिलेगा और अनंत जीवन के हम वारिस बनेंगे। हालेलुया। इसलिए आपने आपको सुधार इस जक्कई की तरह प्रार्थना करी और पश्चाताप करें और लोगों को क्षमा करें, ताकि आपका पाप क्षमा हो जाए और हम खुदावन के राज्य के वारिस बन जाए। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, जितना आपके बेटा बेटे देख रहे सुन रहे मेरे पिता, मैं हर एक के लिए दुआ करता हूँ। मैं इस जगह की तरह अगर वो फंसे होंगे धन में, पाप में, बुराई में, समस्या में, गरीबी में, कंगालपन में, यीशु के नाम से बाहर है मेरे पिता। यीशु के नाम से बीमारी से बाहर आए, समस्या से बाहर आए, ऋण से बाहर आए, गरीबी से बाहर आए, कंगालपन से बाहर आए, लड़ाई झगड़े से बाहर आए, संसारिक अभिलाषों से बाहर आए, शरीर का अभिलाषों से बाहर आए, यीशु मसीह लालच में से बाहर आए, यीशु में आजाद होने पाए। आज से ये पवित्रता में प्रार्थना वचन में बढ़कर आपके राज्य की वारिस बना मेरे पिता। पवित्र आत्मा सभी को छू और ब्लेस कर खुदावन, सारी तमाम बीमारी, तमाम समस्या से बाहर आए मेरे पिता। हर एक समस्या इनको छोड़कर जाने के लिए घोषणा करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता। चंगे आरोग्य की घोषणा करते हैं, तमाम समस्या इनके जीवन से दूर होने पाए, आज से आजाद होने पाए, आपकी आशीष पाए मेरे पिता। प्रार्थना सुना, आशीष के धन्यवाद मेरी ईश्वर दे, प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजू में आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। अब इसको दोबारा से लाइक करें, शेयर के ताकि प्रभु आपको दोगुनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।